तो बालो कैसे हो। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 5 के प्रोमो को ब्रेक डाउन करते हैं अभी, जिसमें एपिसोड 4 की कुछ हिडन डिटेल्स की भी मदद लगेगी एंड ये वीडियो हेल्प करेगी एपिसोड 5 की स्टोरी से इजीली कनेक्ट करने के लिए। वेल एली एंड डीना को पता चल चुका है कि उन्हें आखिर जाना कहाँ है, यानी उनकी डेस्टिनेशन मींस लेक हिल हॉस्पिटल, क्योंकि डीना को पता है उनमें से 2 बंदे वही हॉस्पिटल में काम करते हैं या मेंशन किया था उन्हीं में से किसी एक ने जब जोल को वो मार रहे थे। ऑल्सो प्रोमो के स्टार्टिंग में ही एली एंड डीना आगे सिएटल में लेक हिल हॉस्पिटल यानी उस बिल्डिंग की तरफ जाते दिख रहे हैं जो एपिसोड 4 की एंडिंग में डीना ने मेंशन किया था एली को। वैसे गेम का बताऊं तो गेम में एली लेक हिल हॉस्पिटल इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वहां नोरा और मैल मिल सकती है जो एबी के साथ आई थी, जो कि एली को नहीं पता इतने बड़े सिएटल सिटी में वो एबी को कहां ढूंढेगी। इसलिए लेक हिल पर जाकर नोरा को टैकल डाउन करके उससे एबी की इंफॉर्मेशन निकलवाएगी एंड बाकी लोगों की लोकेशन भी और इंफॉर्मेशन भी निकलवाएगी। या फिर एली को लगता है कि हो सकता है सभी लोग लेक हिल पर ही होंगे, सो दैट्स वाई कि वहां इजीली वो मिल जाएंगे और उन्हें वो नॉक डाउन कर देगी। दैट्स वाई कि एपिसोड 4 की एंडिंग में लेक हिल बिल्डिंग को मेंशन कराया गया था। बाकी देखते हैं एपिसोड 5 में ही एली एंड डीना लेक हिल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी या नहीं पहुंच जाएंगी, वो तो एपिसोड 5 में ही पता चलेगा। वैसे मैं आपको बताऊं प्रोमो में नोरा भागते हुए भी दिख रही है एक सीन में, और वो रैपिडली भागते हुए नजर आ रही है, जो चोरी छुपे भागते हैं किसी से बच के, जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हुआ हो या उसका कोई पीछा कर रहा हो। तो अब वो इन्फेक्टेड्स का अटैक से भाग रही है या सेराफाइट के अटैक से भाग रही है, या फिर एली एंड डीना लेक हिल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं उनके डर से भाग रही हो। वैसे सेराफाइट्स के अटैक से तो नहीं भाग सकती, वहां तक सेराफाइट्स आ भी नहीं सकते। और ये दोनों मिलकर यानी नोरा को दौड़ा रहे होंगे कौन, एली एंड डीना। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से शायद इन्फेक्टेड के अटैक से भाग रही होगी। बाकी नेक्स्ट सीन में एली एंड डीना को कुछ इन्फेक्टेड से घिरा हुआ देखते हैं हम, जो डॉग लाइक स्ट्रक्चर मालूम पड़ रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं ये वही इन्फेक्टेड हैं जिससे एली का सामना हुआ था एपिसोड 1 में, सीजन 2 के एपिसोड 1 में, यानी स्टॉकर कैटेगरी का जॉम्बी, इन्फेक्टेड जॉम्बी, जो काफ़ी स्मार्ट एंड स्ट्रेटजी इन्फेक्टेड होते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं शिकार करने से पहले, अटैक करने से पहले, जो हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। इनमें धैर्य होता है, पेशेंस होता है, एकदम से अटैक नहीं करते हैं, इंसानों की तरह सोचते समझते हैं और घात लगाकर अटैक करते हैं। और यही क्वालिटी इस कैटेगरी के इन्फेक्टेड को और भी ज़्यादा पावरफुल एंड ब्रूटल बना देती है। इसके बाद इन्हें बीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो हमने देखा भी था एली बहुत मुश्किल से उसे बीट डाउन कर पाई थी, लेकिन अभी ये 2 से 3 देखने को मिल रहे हैं। तो क्या हो सकता है ऐसे में एली तो सेफ बच जाएगी क्योंकि वो इम्यून है अगर वो काट ली भी गई तो, पर डीना को काट लिया तो अब क्या होगा। बाकी हम हैन हारेन को भी देख रहे हैं जो बिल्कुल फ्रेश न्यू कैरेक्टर है एचबीओ सीरीज में, यानी इसमें जो गेम में नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल गेम में ये कैरेक्टर कहीं भी देखने को नहीं मिला है या मेंशन नहीं करा है मेकर ने, गेम्स वाले ने। बाकी लास्ट ऑफ अस टीवी सीरीज में फोकस करा गया है इस कैरेक्टर के ऊपर वुल्फ मिलिट्री ग्रुप की नींव रखने के लिए, जो हमने एपिसोड 4 में भी देखा था, जो कि हेड थी वुल्फ गैंग की, जो स्टार्टिंग वाला वुल्फ था। उसके बाद आइसाक ने भी वुल्फ को ज्वाइन कर लिया था फेडरा को धोखा देने के बाद। बाकी प्रोमो में हैन हारेन ऑल्सो लुक लाइक अ चीफ ऑफ द फोर्स, यानी सुप्रीम बॉस, जो अभी तक मुझे लग रहा था कि आइसाक ही सुप्रीम बॉस होगा वुल्फ का, बट हैन हारेन लुक्स लाइक अ सुप्रीम बॉस। जहां यस आइसाक की भी वुल्फ में चलती होगी, पर आइसाक लुक लाइक कि अपने मन की ही करने वाला ये बंदा है, किसी की सुनने ना वाला ये बंदा है। क्योंकि ये विकराल रूप हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था आइसाक का, जब उसने उस सेराफाइट को पूरा नंगा करके बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा था। एंड देन हमने देखा जब उसे लगा कि उससे उस सेराफाइट से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसने 1 मिनट भी ना वेस्ट करते हुए सीधा ठोक दिया था, यानी शूट डाउन कर दिया था। ऑल्सो एपिसोड 5 में हमें सेराफाइट्स का भी सुप्रीम बॉस देखने को मिलेगा या मिल सकता है, जो लिटरली एक सीन में एक वुल्फ सोल्जर को फांसी में लटकाते हुए भी दिख रहा है। तो क्या यही होगा सुप्रीम बॉस? और मैं एक्साइटेड हूँ कि यह बंदा वही ब्रूटल किल प्रैक्टिस करेगा जो हमने एपिसोड 4 में वो 5 वुल्फ सोल्जर की डेड बॉडी को लटकी हुई देखी थी, जिनकी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। क्योंकि प्रोमो में इस बंदे के पास एक धारदार हंसिया टाइप का एक हथियार देखने को मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली इस वुल्फ के पेट में डालकर चीरफाड़ जरूर करेगा। मीन्स सेराफाइट और वुल्फ के बीच में कितनी कट्टर दुश्मनी होगी ये हमें
ऑन स्क्रीन अगेन देखने को मिलेगा एपिसोड 5 में, जिससे कि ये स्टोरी और भी ज़्यादा क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि ये जो दुश्मनी चल रही है वो एक तरफ से नहीं है, दूसरी तरफ जो अभी तक हम जो वुल्फ को समझते हुए आ रहे थे कि कैसे सेराफाइट्स को मार रहे हैं, बट हमें दूसरी तरफ से भी देखने मिलेगा कि सेराफाइट्स भी कम में नहीं है, वुल्फ को बुरी तरीके से मार रहे हैं। सो एपिसोड 5 में ये ब्रूटल पार्ट अगेन शिफ्ट होगा वुल्फ की तरफ से, जहां सेराफाइट वुल्फ को बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे, जैसे आइजैक ने एपिसोड 4 में सेराफाइट को टॉर्चर किया था बुरी तरीके से। और वो क्यों टॉर्चर करेंगे, वही चीज जैसे आइजैक ने उस सेराफाइट को किया था, इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसके रेस्ट ऑफ द गैंग के बारे में। और यहाँ पर भी ये यही करेंगे जो ये सीन में देखने को भी मिल रहा है, को उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसके कहां इन्फॉर्मर वगैरह वगैरह जो भी था। तो तैयार हो जाओ, अगेन एपिसोड 5 में सेराफाइट और वुल्फ की एक और डीप यानी कट्टर ब्रूटल दुश्मनी देखने के लिए। बाकी यस, हमें एपिसोड 5 में एक और नया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है या देखने को मिल रहा है, जो वुल्फ का काफ़ी मेन कैरेक्टर होगा, एलिस पार्क जिसका नाम होने वाला है। और ये कैरेक्टर बिल्कुल नया है, जस्ट लाइक हैना हेरन, क्योंकि जो हमें गेम में नहीं देखने को मिला है अभी तक, लेकिन HBO ने इसे इंट्रोड्यूस करा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश कैरेक्टर है। क्या इसका रोल होने वाला है और इस कैरेक्टर की क्या स्टोरी आर्क होने वाली है, सब हमें एपिसोड 5 में ही पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं, बस इसका चेहरा ही हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं और क्या क्या नया हमारे लिए एपिसोड 5 लेकर बैठा है या हमें देने वाला है सरप्राइजेस, जो कि मंडे को ड्रॉप हो जाएगा मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही। तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, देन ब्रेकडाउन लाऊंगा, एंड हम ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।